हो गया ना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त धन्नूलाल साहू। मैं आपका मेरा यूट्यूब चैनल एटोप्ले चैनल और अपना ट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा एटोप्ले चैनल का नाम दुर्ग न्यूज एंड एनालिसिस है। मैं आपका उसमें भी स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल को आप देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया खबर देने आया हूँ दोस्तों। अमेरिका को भारत ने एक और झटका दिया। पहले झटका दे चुका है, एक और झटका। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जानकारी मिली है कि भारत ने 144 फाइटर जेट फ्रांस से खरीद लिया है। राफेल खरीद लिया है। एक तरफ अमेरिका हमें F-35 फाइटर जेट बेचने के लिए क्या क्या नहीं किया उसने। दुनिया भर में नाटक कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने राफेल को गिरा दिया, मार दिया, उड़ा दिया। ऐसा करके अमेरिका और चीन दोनों मिलकर साजिश कर रहे थे ताकि भारत सहित दुनिया भर के देश राफेल खरीदना बंद कर दें। राफेल से वो हो जाए, भारत का मजाक उड़े, भारत का सैनिकों का मनोबल टूट जाए, भारतीयों का मनोबल टूट जाए, हिंदुओं का मनोबल टूट जाए। इस टाइप का वो साजिश कर रहे थे। उसके बाद भी हमको मालूम है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को मालूम है, हमारे देश के राष्ट्रपति को मालूम है, हमारे देश के रक्षा मंत्री जी को मालूम है कि हमारे देश के वीर सपूत सैनिकों को मालूम है कि हमारे देश के जो फाइटर जेट हैं वो दुनिया में नंबर 1 है। तभी तो दुनिया के 90 देशों को अभी तक हम लोग डिफेंस सिस्टम बेच चुके हैं और हम लोग फ्रांस और रूस दोनों से सामान लेते हैं। तो फ्रांस से लेने के लिए न लेने का दबाव डाल रहा था अमेरिका, उसके ऊपर भी हमारे ऊपर भी। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर का ये लोग अफवाह फैला है कि भारत का विमान को पाकिस्तान ने मार गिराया है। चीन का J-20 या 35 है, ऐसा भी है वो फाइटर जेट ने, ऐसा करके। लेकिन चीन और अमेरिका का जो शगुफा था वो कुछ दिन में ही साफ हो गया। अभी अभी दोस्तों खबर मिला है कि भारत ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड, भारत में डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड है, उसने 114 राफेल विमान खरीदने का प्रपोजल पास कर दिया, स्वीकृत कर दिया है। अब इसके बाद जाएगा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता वाली समिति के पास। उसके बाद फरवरी में संभावित बैठक है हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ। उस समय ये 114 राफेल विमान का सौदा हो सकता है। पहले ही हम लोग 36 राफेल विमान खरीद चुके हैं जिसका कीमत 63,000 करोड़ रुपया था। 63,000 करोड़ रुपया, 63,000 करोड़ रुपए। इसका जो है खासियत, जो हम 114
राफेल विमान जो मंगवा रहे हैं, अभी ऑर्डर देने वाले हैं, और 36 जो आ चुका है, उसका जो खासियत आप लोग जान लीजिए दोस्तों। ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, परमाणु हमला और पनडुब्बी हमला कर सकता है, एडवांस रडार टेक्नोलॉजी से लैस है, बहुत कम जगह, छोटी सी जगह पर भी उतर सकता है। इसमें 10 घंटे की उड़ान की गतिविधियां, डेटा को एकत्रित करने की क्षमता है। अभी जो राफेल मौजूदा जो राफेल है, उससे आने वाले जो राफेल विमान फाइटर जेट है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त है, एडवांस टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण है। ये 9 टन वजनी हथियार पर ट्रांसपोर्ट कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। पायलट के हेलमेट में एक ऐसा स्क्रीन लगा रहता है जिसमें सामने की गतिविधियां, आसमान में जो बादल छा रहेगा, कहीं बरसात हो रहा, मौसम खराब है, या कोई विमान आ रहा है, कोई फाइटर जेट आ रहा है दुश्मन देशों का, वो सब पता चल जाता है, उसमें स्क्रीन में दिखता है। ये हवा से हवा में मार करने की क्षमता रखता है, स्केल्प टेक्नोलॉजी, सटीक स्केल्प टेक्नोलॉजी रखता है, सटीक प्रहार करने वाली मिसाइल लगी हुई है इसमें दोस्तों। 26 राफेल विमान हमने 2025 में ऑर्डर दिया था। 36 अलग है और 26 अलग है। 26 राफेल विमान का 2025 में जो ऑर्डर दिए हैं वो आने वाला है, उसमें कुछ आ चुका है, कुछ आने वाला है, और 36 और आएगा, और 114 ये, और 63,000 करोड़ रुपए का सौदा है ये, 63,000 करोड़ रुपए। भारत के 4 दुश्मन हैं, 4 दुश्मन। पहला पाकिस्तान, दूसरा चीन, तीसरा बांग्लादेश जो नया नया अभी बच्चा पैदा हुआ है, चौथा है तुर्की। ये सभी से, चारों दिशा से हम लोग को सचेत सुरक्षित रहना है, इसलिए हमको फाइटर जेट की ज़रूरत है दोस्तों। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट भी रूस से भी खरीदने का विचार चल रहा है, सौदा हो चुका है, कभी भी आ सकता है 2-4 साल में। आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरा पहले वीडियो आ चुका है, सुखोई 57 का जो सौदा हुआ था उसके ऊपर बनाया था मैंने। और एक और खबर है दोस्तों इसी में कि अब जो विमान आएगा भारत, वो भारत में ही बनेगा, मेक इन इंडिया के तहत, मेक इन भारत के तहत, मेड इन भारत के तहत। इसमें फ्रांस की जो कंपनी है डसाल्ट एरोस्पेस और भारत की रिलायंस एविएशन लिमिटेड के साथ मिलकर ये राफेल विमान बनाएगा। और इसमें संतुष्ट करने वाली जानकारी ये है दोस्तों कि इसमें 55 से 60% जो सामान रहेगा वो स्वदेशी रहेगा, हमारे भारत देश का। और जिस दिन हम लोगों ने स्वदेशी राफेल बना लिया, उसके बाद हम लोग हथियार भी बेचना चालू कर देंगे राफेल का। जैसे अभी हम लोग आपका अग्नि 5 बेच रहे हैं रसाल के साथ, ब्रह्मोस बनाए रूस के साथ, ब्रह्मोस हम लोग बेच रहे हैं, करीब 25 से 50 देशों को बेच चुके हैं अभी। वैसे ही राफेल बनने के बाद हमारे देश में बनेगा मेक इन इंडिया, तो हम लोग बेच सकते हैं उसको देशों को, डिफेंस में हमारा एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा, ये स्वदेशी में निर्माण चालू हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप एक बात क्लियर किए होंगे कि मोदी सरकार के आने के बाद रक्षा बजट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और अभी आने वाला समय में आज से ही देश का संसद सत्र शुरू हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा का। तो अभी
1 फरवरी को बजट आएगा, देश का आम बजट, उसमें भी हो सकता है रक्षा का जो रक्षा उपकरण खरीदने का जो रक्षा बजट जो रहता है उसको और बढ़ाया जाएगा। पहले उसका था 50,000 करोड़, उसके बाद बढ़ा 1 लाख करोड़, हो सकता है उसका 3 लाख करोड़ या 4 लाख करोड़ कर दिया जाए, क्योंकि मोदी सरकार रक्षा सामग्रियों खरीदने में, टेक्नोलॉजी बनाने में और स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ध्यान दे रही है, जो पहले की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। अगर वो ध्यान दिए रहती तो हमारे जो वैज्ञानिक है वो नासा में नहीं जाते, वो अमेरिका नहीं जाते, वो हमारे देश में काम करते। जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी, भारत रत्न अटल APJ अब्दुल कलाम जी को भी ऑफर मिला था कि अमेरिका आ जाइए, नासा में आपको ऐसा पोस्ट देंगे वैसा पोस्ट देंगे, तो उन्होंने परमाणु बम बनाया हमारे देश में। उससे पहले होमी जहांगीर भाभा जी ने, महान वैज्ञानिक, उन्होंने परमाणु बम बनाने का कोशिश किया था, उसको अमेरिका ने मरवा दिया। दोस्तों, हमारे देश दुश्मनों का कमी नहीं है, दोस्तों का कमी है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। यही जानकारी देना था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।